सनातन धर्म की परंपरा ही कुछ ऐसी है और हमारी इस भूमि को दो देवों की भूमि कहा जाता है, जहाँ गुरु का एक अपना ही अलग स्थान है। हम गुरु को सर्वोपरि रखते हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं, जिसके कारण आज मनुष्य पूरी तरह से दिशा भ्रमित है। एक व्यक्ति बुलंदियों तक जाना चाहता है, जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन भला वो इन सबको प्राप्त करे तो करे कैसे? मुश्किल पगडंडियों को भला वो अकेले कैसे संभाल पाएगा? ऐसे में गुरुदेव का सानिध्य ही है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। हमारी उंगली तब तक थामे रखते हैं जब तक कि हमें हमारी सही मंजिल नहीं मिल पाती। और ठीक ऐसे ही हैं हमारे अपने गुरुदेव, जो निरंतर कई वर्षों से अपने ज्ञान प्रवाह के माध्यम से हमें समाज से जोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आज इस परिचर्चा को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपके अंतर मन में उठने वाले कई सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम यहाँ परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज से प्राप्त करेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीर्वाद। महाराज श्री, आपके समक्ष बैठना बहुत बड़ी बात है और आज कुछ ऐसे प्रश्नों को हम समेट कर लाए हैं। आज चर्चा में हमारे साथ यहाँ शंभुनाथ जी हैं और इसी चर्चा का हिस्सा आज हमारे साथ अनुराधा जी बन रही हैं। आज हमारे कुछ प्रश्न हैं महाराज श्री, जिनको हम एक एक करके आपके सामने रखना चाहते हैं। महाराज श्री, पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। आज एक व्यक्ति आधुनिकता की दौर में इस तरह से विलीन हो चुका है, इस तरह से व्याप्त हो चुका है कि वो अपने आप को धर्म से बिल्कुल दूर कर चुका है। आखिर हम धर्म के करीब कैसे पहुंचे महाराज श्री? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और एक अच्छी चर्चा में हम लोग अभी शामिल हैं। और जैसे अभी प्रश्न किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आधुनिक समय में हम सभी लोग बहुत व्यस्त हैं और सभी की दिनचर्या अपनी अपनी समस्याओं के कारण व्यस्त तो है ही। तनाव और निराशा, किसी न किसी रूप में चिंताएं, डर हर व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डाल रही हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं धर्म की, या हम बात करते हैं कि किसी पूजा पाठ में या किसी अन्य क्रिया और कर्मकांड में हमारा मन लगे, या फिर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं जो मानवता के हित के लिए हों या समाज के हित के लिए कुछ हम काम करें, सभी चीज़ों में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस समय हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपने आप को अंतर्द्वंद की स्थिति में पा रहा है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा धर्म भी करूं, पूजा पाठ भी कर लूं, थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक हो जाऊं, कुछ धार्मिक हो जाऊं, लेकिन भौतिकवादी भी हो जाऊं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास में पाने के लिए भी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, कुछ होने की इच्छा भी बहुत कुछ है। ऐसे में सबके साथ एक दुखद स्थिति है कि हम लोग व्यवस्थित नहीं हैं, अनुशासित नहीं हैं। और जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे और हमारा समय प्रबंधन नहीं होगा, तब तक हम लोगों के जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि ये ध्यान रखने की बात है कि धर्म का भी एक ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हम पहले यम और नियमों से अपने आप को व्यवस्थित करें। अगर हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है और हम अनुशासित नहीं हैं, नियम और यम दो एक ऐसी चीज़ें हैं, एक तो वो जो हम व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनाते हैं, एक वो चीज़ है जो हम समाज के लिए अपनाते हैं। तो जो नियम है वो व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं और जो यम है वो सामाजिक जीवन के लिए हैं। तो धर्म, अध्यात्म या और भी जो चीज़ें हम कहेंगे, उन सब का मकसद यही है कि दो तरह की उन्नति व्यक्ति की होनी चाहिए। वो नियमों का भी पालन करे, यमों का भी पालन करे, मतलब समाज में भी उसकी उन्नति होनी चाहिए और उसकी उन्नति व्यक्तिगत रूप में भी होनी चाहिए, परिवार में भी उसका सामंजस्य ठीक बैठ सके। और इसकी शुरुआत जो कहीं भी अगर हो सकती है तो वो पहले आदमी के अनुशासन में और उसके नियम से होती है। तो इसलिए आज मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज को और व्यक्ति को फिर से कहीं ना कहीं इन नियम और नियमों का पालन करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए और इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए।
जी बिल्कुल महाराज श्री, चर्चा चल रही है दर्शकों। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी शंभुनाथ जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। पूज्यश्री, जब भी हमारे सामने होते हैं देवी और सज्जनों, तो हमारे अंतर मन में प्रश्न तो क्या, जिज्ञासा होती है और उनका समाधान हमें मिलता है। पूज्यश्री, धर्म की हम चर्चा कर रहे थे। कहा गया धर्मो ही विश्वस्य प्राण प्रतिष्ठा, ये भी कहा गया धर्माद अर्थस्य कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि धर्म और आध्यात्म दो शब्द हैं, एक धर्म और एक स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्म है। राधा कृष्णन जी ने भी कहा कि द ट्रबल्स ऑफ द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर ड्यू टू द फैक्ट दैट एजुकेशन हैज बिकम अ मियर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एंड नॉट द एक्विजिशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्होंने भी चर्चा यहाँ पर पूज्यश्री आध्यात्म की, इसकी कमी है कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ साथ समस्त विश्व के अंदर। धर्म और आध्यात्म, इन दोनों का अंतर संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि एक तो होते हैं गुण धर्म। जी, हर एक व्यक्ति के अपने कुछ गुण धर्म हैं, कुछ हमारे जो है मानवता के लिए गुण धर्म हैं, इंसानियत के लिए कुछ किया जाए, वो एक बात है। एक होता है पारिवारिक धर्म, एक होता है सामाजिक धर्म, एक होता है राजकीय या राष्ट्र धर्म। जी। तो ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई। लेकिन एक और हम गुण धर्म से अलग बात करेंगे। जो धर्म हम लोग समझ रहे हैं, एक कुछ लोगों ने तो अर्थ कर दिया कि रिलीजन, मत, पंथ, संप्रदाय, ये सब जो है एक के ही अंतर्गत आते हैं रिलीजन के। रिलीजन कहो तो फिर वो रिलीजन को ही धर्म मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? धारणात धर्म इत्याहो धर्मो धार्यते प्रजा। जिसको धारण करके प्रजा अपने आप को उन्नत करती है और जिसके बिना प्रजा का, समाज का काम नहीं चल सकता। जैसे शांति, प्रेम, सौहार्द, मानुष्यता और मानवीय कल्याणकारी कार्य, वो सब के सब समाज के लिए आवश्यक हैं। आदमी को प्रेम भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निर्भयता भी चाहिए, निश्चिंतता भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। साधन संपन्नता हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति को सबसे पहले निडर होकर जीवन जीने की एक शक्ति और उसका अधिकार है। ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन धर्म को हम लोगों ने जिस तरह से मान लिया कि कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब धर्म हो गया, तो अध्यात्म जो है, अध्यात्म इन दोनों से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। क्योंकि हमारे जीने का ढंग, हमारे अंदर की इंसानियत, हमारे अंदर की ऊंचाई, हमारे अंदर समाज के लिए कुछ अच्छा सोचने की भावना, और आत्मिक रूप से, क्योंकि प्रत्येक समाज में जो भी कुछ हम दिखाई देते हैं वो हमारे अंदर अगर कुछ है, अगर क्रोध अंदर आएगा तो वो बाहर प्रकट होगा। एक व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है तो वो डर के कारण बाहर कैसा व्यवहार करेगा, दूसरों को कायर बनाएगा। एक व्यक्ति भगोड़ा है, जीवन के से भाग रहा है, हर जगह से भाग रहा है, निर्णय करने की क्षमता नहीं है, रोज रोज नए नए नाटक रचेगा, वो उसके अंदर समस्या है। और एक व्यक्ति आंतरिक रूप से सुदृढ़ है तो वो उसका बाहर भी दिखाई देगा। इसलिए अध्यात्म जो है आपको अंदर से पहले प्रबल करता है, फिर आपके परिवार को प्रबल करता है, वो आपको जीना सिखाता है, समस्याओं से भागना नहीं, उनका समाधान करने की शक्ति देता है। इसलिए धर्म को जो परिभाषा दी गई है, मनु महाराज ने कहा, धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने 10 गुण माने हैं, व्यक्ति के अंदर ये हैं तो वो धार्मिक है। मतलब ये कि उसका धीरज डोलना नहीं चाहिए, चाहे उसके सामने द्वंद्वात्मक स्थिति कुछ भी हो। इसे जो है आजकल AQ के नाम से जानते हैं, जैसे कि IQ है, EQ है, SQ है, RQ है। तो AQ लेवल जो है वो धृति है। जब आदमी अपने आप को संभाले रखता है, परिस्थितियों का सामना करता है और किसी भी रूप में टूटता नहीं, तो वो एक गुण धृति हुआ। मतलब अंगद का वह पाँव जो अन्यायकारी राजा के दरबार में जाकर भी हिलता नहीं, बल्कि दुष्टता को हिला कर आए, वो धृति है। फिर धृति वो भी है कि जहाँ आदमी अनेक तरह के कष्ट सहकर भी मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए काम करता है, इसको पहला लक्षण माना गया। फिर क्षमा है, पवित्रता है, इंद्रिय निग्रह है, विद्या है, सत्य है, अक्रोध है, मतलब क्रोध नहीं, प्रेम से
सहन शक्ति को अपना के समाज के साथ रहना, इन सब को धर्म कहा गया। लेकिन हम लोगों ने ऐसे समझ लिया कि जैसे मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, कर्मकांड करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है, तो सारा दिन जो है ये करने से आपका ये लाभ होगा, आप दीवार हटा लीजिए अपने घर की, आप जो है ये बाथरूम तोड़वा लीजिए, आपका जो है घर की किचन से सारा काम आपका रुका हुआ है, आपने गलत जगह वॉशिंग मशीन लगा रखी है, आपका पैसा बहकर बाहर जा रहा है। तो इतना ज़्यादा हम लोगों के सामने एक स्थिति खड़ी कर दी गई, ये सब कर्मकांड को धर्म मान लिया गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कर्मकांड धर्म नहीं है, धर्म की तरफ ले जाने के लिए एक विधि है। और हाँ, धर्म जो है जब जीवन में आता है वो आपको आध्यात्मिक बनाता है, आप आत्मिक रूप से संपन्न होते हैं और आप ईश्वरीय शक्ति से युक्त होते हैं। जी, सवाल कई हैं और चूंकि हम 3 लोग हैं, हमें प्रश्न भी आपसे एक एक करके पूछना है। शालिनी जी, आपके पास क्या प्रश्न है? पूज्य श्री के चरणों में सबसे पहले मैं शत शत नमन करूंगी। और पूज्य श्री, मेरे मन की जो जिज्ञासा है वो ये है कि आज के जीवन में अगर कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि अध्यात्म से जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जीवन का उत्थान नहीं होता। लेकिन आज के प्रासंगिक युग की अगर हम बात करें तो देखा यह जाता है कि अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि गुरु को धारण करना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि आज जो हमारे सामने प्रकरण आते हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो गुरु का चरित्र या आचरण होता है उसको हम धारण करें, या सदगुरु के श्री चरणों में अगर हम जाते हैं तो क्या हमें सद्मार्ग प्राप्त होता है, या कहें अगर हम साधारण शब्दों में तो क्या अध्यात्म के लिए गुरु को धारण करना आवश्यक होता है? आपने एक प्रश्न में तीन चार प्रश्न किए हैं, लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक और आध्यात्मिक होना दोनों में थोड़ी सी बात समझने की है कि कर्मकांडी हो जाएं हम लोग। कर्मकांड इसलिए है कि आपके अंदर ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम जागे और आपके जीवन में कहीं अनुशासन आए। जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान को चावल चढ़ा रहे हैं, तो चावल को अक्षत कहा जाता है, बिना टूटे चावल। तो उसका मतलब होता है मैं अखंडित मन आपको अर्पित कर रहा हूँ, मेरा मन बटा हुआ नहीं है, ईश्वर में तुम्हारे लिए पूरी तरह एकाग्र हूँ। अगर हम कुमकुम लगाते हैं तो वो हमारे उस खून का परिचायक है जो हमारे हृदय में प्रेम बन करके बहता है। उसका मतलब है कि हम अपने समस्त प्रेम और अपनी श्रद्धा को आपके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर हम देखा है तो ये भावना तो बाद में आती है, अगर कोई उस भावना वाला व्यक्ति है। ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि चावल चढ़ाइए, तिलक लगाइए। नारियल जो है वो सिर अर्पित करने का प्रतीक है, मतलब अपने अहंकार को मैं अर्पित कर रहा हूँ। लोग समझते हैं भगवान को एक नारियल, एक चुन्नी, एक रोली, एक तिलक, चावल ये सब अर्पित कर दें तो उसके बाद ये पूजा का अंग है, भगवान प्रसन्न होते हैं। मिष्ठान में हमारी मधुरता और हमारे जीवन के माधुर्य से युक्त जो भी व्यवहार है, स्वभाव है, उसका वो प्रतीक है। भगवान ही मीठा दे रहे हैं, हम उनको खिलाने वाले कौन हैं? तो लेकिन हम जैसे ही मिष्ठान रखते हैं तो हम ये कहते हैं मैं पूरा माधुर्य से युक्त होकर भगवान आपके निकट आया हूँ। तो वो एक रूप है। कर्म कांड जो है हमें धार्मिकता की तरफ ले जाता है, धर्म हमें अध्यात्म की तरफ लाता है। अध्यात्म में हम लोग अपनी आंतरिक स्थितियों को ऊंचा उठाते हैं। तो ये एक रूप हुआ। अब उसके बाद में जैसे आपने सवाल पर सवाल कई सारे किए हैं, तो ये 3 in 1 था इनका प्रश्न जो है। तो उसके बाद में अगली बात आ जाती है कि कोई गुरु इस रूप में कहाँ सहायता करेंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमारे ये अध्यात्म और ये धर्म हमें किस तरह से मदद करता है, तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम धार्मिक भी हों, लेकिन धर्म या जैसे पूजा करते हैं, पूजा का मतलब सीधा सा है कि परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने का, श्रद्धा व्यक्त करने का जो एक तरीका है, उसे हम पूजा कहेंगे। अगर पूजा में आपके कर्म कांड तो है, आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम नहीं है, तो आपकी पूजा में पंख नहीं लगे जो वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि आपका कर्म कांड और आपकी विधि, आपके रखे हुए सामान, वो सब यहाँ नीचे बाहर रखे रह गए। जो वहाँ तक पहुँचता है वो आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आप अपने अंदर जो उस समय तरंग पैदा करते हैं,
वो वाइब्रेशन वहाँ तक जाती है, आपके अंदर की एनर्जी वहाँ तक जाती है, जो आप किसी खास फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, प्रेम में कर रहे हैं, भावना में कर रहे हैं, कर्तव्य में कर रहे हैं, वो भाव वहाँ तक पहुँचते हैं। जब वो चीज़ सामने आ जाती है तो वहाँ अध्यात्म जुड़ जाता है, और जहाँ अध्यात्म है उसमें नियम, विधि, व्यवस्था और ज्ञान देने का काम गुरु करता है। तो तीनों जब मिल जाते हैं, ज्ञान भी मिले, विधि कर्म कांड भी साथ में मिल जाए, और इधर निर्देशन गुरु का मिल जाए, तो तीनों का प्रभाव इस प्रकार से जीवन में आता है कि वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। और इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि कोई पूजा पाठ में बैठा है और अपने प्रेम में इतना अभिभूत है कि उसे महसूस हो रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी मुझे छूते हुए मेरे अंदर शांति और शक्ति दे रही है, मैं संतुष्ट हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ। अब उस प्रेम में बैठे हुए जब वो वहाँ से उठेगा तो उसके चलने का, उठने का, बैठने का ढंग बदल जाएगा। वो अपने घर के दरवाजे को भी खोलेगा तो बहुत प्रेम से खोलेगा। वो अपने जूते भी निकाल कर रखेगा तो उसके रखने का भी ढंग बदल जाएगा। उठा करके फेंकेगा नहीं, दरवाजे को ठोकेगा नहीं, अपने बैल बजाने के लिए वो जो है ज़ोर ज़ोर से हाथ नहीं मारेगा। घर के अंदर भी वो पहुंच गया तो एकदम प्रेम से आकर बैठेगा, क्योंकि उसका अंतर बदला है। लेकिन किसी का अंतर व्यग्र हो जाए तो उस समय में वो क्या व्यवहार करता है, इरिटेट होता हुआ गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, इधर ओवरटेक करेगा, इसको हॉर्न बजाता हुआ बोलता हुआ जाएगा, वो सबको इरिटेशन में ला करके। क्योंकि एक चीज़ है उग्रता, एक है व्यग्रता। समाज में उग्रता और अंतर में व्यग्रता, ये दोनों ही इंसान की स्थिति को बदल देती हैं। और अध्यात्म जो है और सद्गुरु, इन दोनों पर ही काबू पाने की शक्ति देता है। तो इसलिए गुरु की भी आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता, अध्यात्म की भी। लेकिन ये शुरुआत हो रही धर्म से अध्यात्म, और अध्यात्म की तरफ चलते हुए ईश्वर की तरफ चलें, इनमें माध्यम बनता है सद्गुरु। जी बिल्कुल पूज्य श्री, और ऐसी ही जिज्ञासा होती है हम सबके मन में। और महाराज श्री, दर्शकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज हमने इन सारी चर्चाओं को आपके समक्ष रखा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आज हर प्रश्न का उत्तर हमारे दर्शकों को मिल रहा है। महाराज श्री, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मोहन जी पुणे से प्रश्न करना चाह रहे हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, हम इसको कैसे परिभाषित करें? कैसे पता चलेगा अच्छा कौन है, बुरा कौन है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कैसे हम गिनेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। जी। तो उसी से फिर ये निर्णय किया जाएगा कि कौन अच्छा कौन बुरा। जिस काम को करने से हमें भय, लज्जा, शंका, घृणा उत्पन्न होती हो, जिसे हम दुनिया से छिपा लेना चाहते हैं और किसी को बताना नहीं चाहते, और जिस चीज़ के लोगों के सामने आने से आपके अंदर डर और कंपन उत्पन्न होता हो, बस यहीं से समझ लेना चाहिए कि वो गुनाह है। जिसे करने से आपके अंदर उत्साह आता है, उल्लास आता है, निर्भयता आती है, निश्चिंतता आती है, आत्मगर्व होता है, और जिसको भी पता लगे तो आपको उनकी तरफ से बधाइयाँ मिलती हैं, खुद को भी लगता है कि मैंने कुछ किया है। और अगर ऐसे में कोई दुष्टता से विरोध भी करता है, विरोध में भी खड़े हो जाएं, लेकिन अंदर से आपको पता लगता है कि मैं सही हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप आत्म बलिदान तक करने के लिए भी गर्व अनुभव करते हैं और दुखी नहीं होते। उस समय में कोई आपके ऊपर कष्ट देने की कोशिश करे, अपमानित करे, तो भी आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस समय आदमी बुरा कर रहा होता और कोई तारीफ भी कर रहा हो, तो भी अंदर से आपको लगता है नहीं, मैं गलत हूँ और ये बेचारा झूठ बोल रहा है, या इसको पता नहीं। तो ये एक परिभाषा है, इसको ध्यान में रख करके हम लोग समझ सकते हैं। और अब हम दूसरे ढंग से सवाल को लेते हैं। दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने में हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य धर्म और पुण्य है। दूसरों की ज़िंदगी को कठिनाई में डालना और दुखी करना, परेशान करना, परपीड़न करना, वो सब पाप है।
इस बात को ध्यान में रख के हमें व्यवहार करना चाहिए। एक आ जाता है राजनीतिक धर्म, जिसे हम राजधर्म कहेंगे। राजधर्म में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत को लाभ पहुंचाने के लिए अगर किसी 2, 4, 10 आदमियों को दंडित भी करना पड़े तो वो धर्म है। इसको हम ऐसे कहते हैं कि सर्जरी करने वाला डॉक्टर जैसे खून की कुछ बूंदें बहाकर पूरे शरीर को बचा ले, तो ये राजधर्म हुआ। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से अपनाएं कि वहाँ पर पाप पुण्य अलग आ जाएगा। कहीं पुण्य है क्षमा करना और कहीं वो गुनाह है। कहीं बर्दाश्त करना बहुत बड़ा पुण्य है और कहीं बर्दाश्त करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो वहाँ वो तुलनात्मक दृष्टि से परिस्थितियों को देखकर ध्यान में रखना होगा कि कब तुम्हें बोलना चाहिए था और कब नहीं बोलना चाहिए था, कहाँ चुप रहना था और कहाँ चुप नहीं रहना था। तो ये सब की सब चीज़ें उस तरह से तुलनात्मक ढंग से विचारी जा सकती हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, पर सामान्य ढंग से अगर हम बात करें तो ये इतना उत्तर हो सकता है। जी पूज्य श्री। और चलिए मोहन जी, यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। महाराज श्री, बहुत सारे प्रश्न इस वक्त मेरे पास हैं सामने, दर बर दर रखना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं शंभुनाथ जी से अनुरोध करूँगी कि अगला प्रश्न करें। पूज्य श्री, मैं विनम्र होकर के एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कल जैसे मैं गुड़गांव गया, वहाँ पे कोई सज्जन मेरे परिचित हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज में, बड़े व्यक्ति हैं, हे राम हर जगह लिख रखा है, बड़े आध्यात्मिक हैं, पर उनकी संतान जो है वो बिल्कुल उसी के विपरीत। एक लड़का जैसे बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, ठीक वैसी स्थिति। ऐसी स्थिति में आज का युवा आध्यात्म के करीब कैसे जाए, उसके लिए दिशा निर्देशित करें। देखिए, हमारे भाषणबाजी से कोई भी युवा प्रभावित हो जाएगा, क्षणिक हो सकता है, पूर्णतया नहीं। हमारे अपने घर का वातावरण, हमारा पालन पोषण भी महत्व रखता है। दूसरी बात आती है कि हमारा शिक्षण प्रशिक्षण कैसा है, वो भी एक महत्व रखता है। आज विज्ञापन का युग है। विज्ञापन में जिस तरह की चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, क्योंकि वो कला है, विज्ञापन कला से जुड़ गया है, तकनीकी से जुड़ गया है, और उसमें एक ग्लैमर, एक आकर्षण इस तरह से उत्पन्न कर दिया गया है, क्योंकि युवा लोग आकर्षण कुछ चीज़ों पे मानते हैं। वो विज्ञापन भी हो सकता है, अन्य चीज़ें भी हैं। तो उनसे जो प्रचारित हो रहा है, मीडिया से जो प्रचारित हो रहा है, सिनेमा से जो प्रचारित हो रहा है, वो सब भी प्रभावित करता है। अब अगर हम किसी एक युवा व्यक्ति को हम सोचते हैं कि वो धार्मिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, तो सबसे पहले उनके सामने क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न आता है। अगर उनके उत्तर ठीक दिए जाएं, ठीक से चीज़ों को विज्ञापित किया जाए, तो युवा तो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको तो अनुकरण करने की और अनुसरण करने की बहुत अच्छी आदत होती है। वो किसी न किसी की नकल कर रहे होते हैं, उसी को फैशन मानते हैं, और वो लौट लौट के 10-10 साल के बाद वही पुराना फैशन आता है। वही 50 साल की चीज़ें आपके पास में 5 बार बदल कर आ गई। आजकल इतना जल्दी हो रहा है कि पहले जो है 10 साल बाद फैशन बदलता था, आजकल जो है वो साल भर के बाद बदलता है। तो इन सब को नकल करने की आदत है। इनके सामने अगर कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाएं जिनका की आवश्यकता है, क्योंकि फिर से भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, फिर से बालक ध्रुव की आवश्यकता है, फिर से श्रवण कुमार की आवश्यकता है, लेकिन समस्या फिर वही हो रही है कि प्रत्येक घर में हर महिला अपने बेटे को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहेगी, लेकिन पति को तो नहीं। वो यही कोशिश करती है, पति श्रवण कुमार नहीं बनना चाहिए। तो एक जगह वो आदर्श हो गया, दूसरी जगह आदर्श है ही नहीं। तो फिर से उन मूल्यों को हमें खड़ा करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कौतूहल के कारण सामने आती हैं, जैसे सनसनीखेज बनाकर किसी चीज़ को सामने रखना। जब सनसनीखेज कोई चीज़ रखी जाती है तो उसका प्रभाव अलग ढंग से होता है। तो समाज में ऐसी चीज़ें बोई जा रही हैं, हिंसा को बोया जा रहा है,
क्योंकि मीडिया आपके माध्यम में एक शक्ति बन गया है, सिनेमा आपके पास में एक ताकत है जिसमें जो परोसने वाली चीज़ें हैं, हिंसा को इतना महत्व दे दिया गया, प्रेम पीछे छूट गया है, शांति पीछे छूट गई, निर्भयता पीछे छूट गई है। और जो भारतीय कला एक थी कि हमारे नाटक सुखांत होते हैं, और यूरोप की जो वहाँ का नाटक और वहाँ की संस्कृति में जो महत्वपूर्ण चीज़ चलती है कि वो लोग नाटक को दुखांत रूप में लेकर जाते हैं। तो अपने यहाँ नायक को आदर्श बनाना होता है जी। अब उल्टी स्थिति आ गई कि जो खलनायक है जिसका अनुकरण आज की युवा पीढ़ी करती है, खलनायक और नायक दोनों को इस तरह प्रस्तुत कर दिया गया कि नायक ही खलनायक हो गया, खलनायक ही नायक हो गया। तो इस समय फिर स्थिति हो गई कि खलनायिका भी नायिका, नायिका भी खलनायिका। तो समाज में आप प्रभावित करना चाहते हैं, धार्मिक करना, उनको मानवीयता में लाना चाहते हैं, कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि बच्चे ने तो वही गाने गाने हैं, वही विज्ञापन देखना है, वही बोल बोलने हैं, वही डायलॉग बोलने हैं, वो उसके मस्तिष्क में बैठेगा और वो वैसा व्यवहार करेगा। तो मकसद ये है, अच्छी चीज़ों का प्रचार करना होगा, देशभक्ति को सामने लाना होगा, फिर से हमें समाज के उन मूल्यों को ऊंचा उठाना होगा और उससे उस अंदाज से प्रस्तुत किया जाए कि वो भाषणबाजी नहीं लगनी चाहिए, वो ऐसा लगना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है और हमारा आदर्श ऐसा हो सकता है। जिसलिए हमारा देश जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है। हमने उनको आदर्श माना, हमने भगवान श्री कृष्ण को आदर्श माना। पर एक छोटा सा प्रश्न, हालांकि प्रश्न होने वाला है अनुराधा जी का पूज्य श्री, पर मैं ये एक निवेदन इस बीच में मैं करना चाहता हूँ। फिर भी कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि वेयर द वेस्टर्न फिलासफी एंड्स ईस्टर्न फिलासफी बिगिंस, हमारी पूर्वी सभ्यता शुरू होती है। आज राम को नहीं मानने की बजाय आदर्श कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी समाज में जो मिलते हैं तो कहते हैं रावण हमारा आदर्श है। वो ऐसी जो बुराई है, जो ऐसा असत्य है, जो ऐसा अंधकार है, उसको वो कैसे मान लेते हैं एकाएक अपने आप को बदल के? देखिए, पहली बात तो यह है कि कुछ लोग तो राजनीतिक कारणों से, कुछ भौगोलिक कारणों से कुछ चीज़ों को मानते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को ये नहीं कहते कि हम रावण हैं या कंस हैं या हम जरासंध हैं, वो ऐसे नहीं बोलते अपने आप को, कोई अपने को शकुनी नहीं बोलता, लेकिन पूरा रोल उसी का अदा करता है। और कुछ जो है महिलाएं अच्छी मंथरा, मॉडर्न मंथरा बन के रहती हैं, कोई केकई बन जाती है, लेकिन उनका नाम केकई नहीं होता। जरूरी रावण को हम हर साल जला कर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जलता नहीं है, उसकी राख कहीं ना कहीं हमारे बदन पे लगी रह जाती है और वो इतनी शक्ति ताकत से जम जाती है, वो उतरती नहीं है, काली होती है। तो इसलिए बल्कि ये भी हो रहा है, अब तो रावण को इतना ऊंचा लोग बना रहे हैं। आप देखिए रामलीलाओं में ऐसा हो रहा है कि हमारा रावण जो है औरों से ज़्यादा ऊंचा है। जी बिल्कुल। तो रावण की ऊंचाई दिखाई जा रही है। तो समस्याएं हैं अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूँ कि लोगों में फिर से घूम फिर करके वो चीज़ें आ रही हैं। लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ तो कोर्स पूरा कराया जा रहा है, लेकिन उनको मॉरल एजुकेशन कौन देगा, संस्कार कौन देगा, उन्हें जो है वो सभ्यता कौन सिखाएगा जहाँ बड़ों का आदर किया जाए, जहाँ प्रेम से जिया जाए, जहाँ भाई भाई मिलकर बैठ सकें, बहन बहन मिलकर साथ काम कर सकें, और समाज में हम किस तरह से तालमेल बैठाएं, समस्याओं से हम घबराएं नहीं, डरे नहीं और आत्महत्या करने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो माँ बाप को आज फिर से आवश्यकता महसूस हो रही है, बच्चों को भी आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने लग गए हैं लोग। तो धर्म तो फिर लोगों के बीच आएगा और वो आवश्यकता है। जी बिल्कुल पूज्य श्री। अनुराधा जी, आपसे निवेदन करूंगी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपना प्रश्न रखें। बिल्कुल, पूज्य श्री के चरणों में एक जिज्ञासा और मैं रखना चाहूँगी। महाराज श्री, कहा जाता है कि जितने भी सदस्य परिवार में होते हैं, देखा ये जाता है आजकल कि हर सदस्य के अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग इष्ट होते हैं, लेकिन संतुष्टि फिर भी जीवन में नहीं आती है। तो मैं ऐसा जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा धर्म हो जो परिवार के लिए, हर परिवार के लिए आदर्श बन जाए? देखिए, सबकी अलग अलग रुचि होती है, मन भी अलग होता है, भावनाएं अलग होती हैं। अगर कोई अपने परिवार में देवी देवता अलग ढंग से चुनता है
क्योंकि देखा जाए तो ईश्वर तो एक है, उसके नाम अलग अलग हैं, पूजने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन पूजा जहाँ पहुँच रही है वो शक्ति एक ही है। वो शक्ति परमेश्वर के रूप में है और परमेश्वर व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। तो इसलिए पूजने वाले जो लोग हैं उनका ढंग अलग हो सकता है, उनकी भावना व्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। परिवार में अलग अलग लोग हैं, ठीक है, पूजा करें, क्योंकि कोई कृष्ण को मानेगा, कोई राम को मानेगा, किसी को शिव अच्छे लगेंगे, किसी को गणपति अच्छे लगेंगे, किसी को हनुमान जी पसंद आएंगे, किसी को दुर्गा माता पसंद आएगी। अलग अलग रूप में लोग जो है पूजते हैं और पूजना भी चाहिए। और इसी रूप में कुछ लोगों को गुरु के रूप में भी लोग अच्छे लगते हैं, किसी की जो है वो भजन अच्छे लगते हैं, किसी का साधना मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी का लगता है कि उनका प्रवचन अच्छा है, और किसी को किसी की कोई चमत्कारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जिसको जो पसंद आए वो अपना लें, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में आनी चाहिए कि सब एक दूसरे को पसंद कर सकें, मतलब परिवार में एक दूसरे को अपना सकें, भावनाओं में एक रह सकें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अलग गुरु कर लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग भावना बनाकर बट जाने से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और गुरु जो है अपने आश्रम का रास्ता न दिखाकर ईश्वर का रास्ता दिखाएं तो ज़्यादा कल्याण होगा। कान में मंत्र फूंकने के बजाय, कान फूंकने के बजाय अगर प्राण फूंकने का काम करें तो ज़्यादा बड़ा काम होगा। और शिष्य को भी ये कोशिश करनी है कि द्रोण गुरु थे, एकलव्य शिष्य था, दोनों दूर थे, लेकिन भावना ने एकलव्य को वहाँ बैठा कर सिखा दिया जहाँ जंगल में कोई और साधन भी नहीं था। अगर आपके अंदर भावना है, अपने गुरु से बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए परिवार को बंटने नहीं देना चाहिए, अलग अलग गुरु के नाम से घर में झगड़े नहीं होने देने चाहिए। और पूजा पाठ की विधि कोई भी अपनाएं, लेकिन इस श्रद्धा से अपनाएं कि हम उस परम सत्ता को अपनी भावना और अपनी पूजा और अपने विधि के माध्यम से अपने प्रणाम भेज रहे हैं और उनके साथ जुड़कर शक्ति युक्त हो रहे हैं, तो कल्याण होगा। जी पूज्य श्री, चलिए उम्मीद करते हैं अनुराधा जी यहाँ आपकी भी संतुष्टि हो चुकी है। महाराज श्री, मेरे पास प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन कॉलर्स के जो प्रश्न आ रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगी। महाराज श्री, हमारे साथ शालिनी जी लुधियाना से आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। कह रही हैं, गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ, गुरु अपना चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे अपने गुरु पर संशय हो रहा है, क्या करूँ? देखिए, कोई संशय वाली बात गुरु के प्रति अगर आप रखते हैं, आपकी श्रद्धा के दिए को हिलाने के लिए तो लोग आएंगे। आपकी श्रद्धा अगर दृढ़ है तो आपकी उन्नति होगी। रही बात यह कि जब आपने दीक्षा ली उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लोग एजेंट बनाकर छोड़ के रखते हैं, जो लोगों को बहका कर लेकर आते हैं। और दीक्षा देना और लेना ये भी कुछ लोगों के लिए फैशन हो गया और कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस हो गया। तो अगर बहकाकर गलत ढंग से किसी ने दीक्षा ली है तो सुधार करने की गुंजाइश है, क्योंकि ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि एक बार फंस गए तो फिर आप फंस गए। और कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी सुना है, कुछ लोगों के शरीर के चिन्ह भी उन लोगों ने दिखाए कि हमारे गुरुजी तो एक बार बुला के और फिर वो निशान गर्म करके कोई चीज़ अच्छी तरह से और दाग देते हैं, जैसे पशुओं को निशान लगाए जाते हैं जला करके, कि चेला ऐसा बना दिया अब ये भागेगा भी कहीं तो निशान जो है वो पक्का रहेगा और ये पता लग जाएगा ये उसका ही चेला था, अब ये बदल के दूसरी तरफ चला गया। अब चेले भी ऐसे ऐसे हैं कि वो 20 जगह जाते हैं। हम लोगों को ध्यान है, एक माता मेरे पास में आई, उसने आके कहा कि मैंने आपको गुरु करना है। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? तो उसने बताया कि मेरी आयु जो है लगभग 70 साल हो गई। तो मैंने कहा अभी तक आपने गुरु नहीं किया? बोले नहीं, पहले मैंने गुरु किया था तो वो तो 2 साल तक जीवित रहे, लेकिन उसके बाद में वो नहीं रहे। तो फिर मैंने दूसरा गुरु किया, लेकिन वो गुरुजी भी 6 महीने चले। तो उसके बाद में फिर मैंने एक और गुरु किया, तो लगभग कोई 6 महीने चला, कोई 2 साल चला और गुरुजी मर गए। तो उसके बाद में
वो स्वर्ग सिधार गए तो मैं और अलग गुरु करती चली गई। तो उसके बाद उसने कहा कि लगभग 6 गुरु अब तक जो है वो सिधार गए हैं। मैंने कहा, आप बोले अब आप पर श्रद्धा जागी है। जी। तो मुझे लगा, मैंने कहा अब ये मेरे प्रति श्रद्धा जगा रही है। मैंने कहा, माता मैं तो अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिसको भी मंत्र लिया, जिससे भी उसी को पार उतार दिया। आपका आज तो कुछ नहीं बिगड़ा है, तो मेरी अभी जीवन इच्छा काफ़ी है। मैंने कहा मैं तो रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद में फिर वो मेरे से बोले, आप तो विनोद कर रहे हैं। मैंने कहा, गुरु करने का मतलब केवल ये कि ये फैशन परस्ती नहीं है। गुरु करने का मतलब ये है कि आप किसी से कुछ सीख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गुरु में कमी नहीं होती, आपकी श्रद्धा में कमी होती है। अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है और आप सीखकर उसके आधार पर आगे चलते हैं तो कल्याण होता है। लेकिन कुछ बार चुनाव करने में शुरुआत में गलती हो जाए तो सुधार करने की गुंजाइश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमी ना सुधारें और गुरु बदल बदल करके आप सोचते हैं मुझे तो कोई चमत्कार हुआ नहीं, मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जो ये चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं वो लोग जो है वो जादूगरी करने वाले लोग जीवन में जादू नहीं ला सकते। जादू वो ला सकता है जिसकी विधि अपनाने के बाद आपकी दिनचर्या में, आपके घर परिवार में, आपकी जीवन शैली में अंतर आता है। तो माना जाना चाहिए कि सही विधि अपनाकर आप अपना कल्याण कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कोई आपको जादू दिखा करके कुछ प्रभावित कर दे तो वो एक क्षणिक क्रिया तो हो सकती है, लेकिन जीवन उससे बदलेगा नहीं। इसलिए बहुत सोचने की बात है। जी बिल्कुल पूज्य श्री। और पूज्य श्री, बहुत सारे प्रश्न इस वक्त मेरे पास आए हैं। चाहूँगी कि जितने हो सके हम इन प्रश्नों को शामिल कर लें। महाराज श्री, हमारे पास एक कॉल आया है नागौर से सपना जी का। कह रही हैं कि मुझसे ऐसा बहुत बड़ा एक गुनाह हो गया है कि अब मैं ईश्वर के समक्ष नहीं जा पा रही हूँ, मुझे कृपया कर रास्ता दिखाएं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप ईश्वर के समक्ष नहीं जा सकते। आपसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं उनके लिए आप प्रायश्चित करके और दोबारा से वैसी गलती ना हो ऐसे मन में संकल्प ले करके और अपने जीवन की आगे शुरुआत करें। बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप कोई ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि ईश्वर के सामने मैं कैसे जाऊं। ईश्वर हमारे पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, सखा हैं और बिना शर्त हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे अंदर बैठे हुए हमारी हर बात को जानते हैं। हम कितना नाटक करते हैं, कितने असली में बातचीत करते हैं, हम जो भी हैं सब कुछ वो जानते हैं और उसके बाद भी हमें प्यार करते हैं। इसलिए वो ईश्वर हैं। और हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो पतित पावन हैं, वो सबको अपनाते हैं और सबके अपने हैं। इतना बड़ा अधिकार और किसी के ऊपर हमारा हो ही नहीं सकता जितना हमारा अधिकार हमारे ईश्वर पर है। तो इसलिए आप प्रेम पूर्वक अपने ईश्वर के समक्ष बैठिए और अपनी बात केवल अपने ईश्वर को कहिए। दुनिया के सामने कहने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आपके माँ बाप के साथ आपका अच्छा संबंध है तो आप अपने माँ बाप से कुछ नहीं छिपाएं, अपने माँ बाप को कहें। मैं तो हमेशा आजकल युवक और युवतियों को, बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप अपनी कोई भी समस्या है या कोई भी आपके साथ बात हो गई है, आप अपने माँ बाप को बताइए। वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। वो आपकी बड़े से बड़े समस्या को और बड़े से बड़े दुख को अपना दुख मानकर ढाल बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। छोटी गलतियाँ अगर आपने की हैं माँ बाप डांटेंगे, बड़ी गलती अगर आपकी हो गई है तो ये ध्यान रखना, माँ बाप उस समय डांटने का काम नहीं करेंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि अब मेरा बच्चा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया है, अब मेरा फ़र्ज है, अब मैं ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हूँ और उसे बचाऊँ। वो सिर्फ बाद में आपको ठीक होने के बाद सिर्फ समझा सकते हैं, डांटेंगे फिर भी नहीं। तो इस साइकोलॉजी को जब आप समझ जाएंगे तो अपने माँ बाप का सहारा ले सकेंगे। माँ बाप को ज़रूर बता सकते हैं, आप ईश्वर के समक्ष बैठ करके आप क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे भगवान के समक्ष जाऊं। दोबारा से फिर शुरुआत करें, अच्छा होगा। जी बिल्कुल पूज्य श्री। शबना जी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पूज्य श्री, एक सावित्री जी हैं,
नोएडा से, उनका भी एक, मेरे पास भी कॉल आया, उनका एक प्रश्न है। तो उनका पूज्य प्रश्न ये है कि जो नारी है वो आदि शक्ति है, जगह जगह पूजी जाती है, पहले भी ये रहा, लेकिन आज के परिवेश में जिस नारी को, पूज्य, मैं भी एक जगह पढ़ रहा था तो लिखा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि शी वॉज द ब्रेवेस्ट मैन एमंग्स द म्यूटिनियर्स। वुमेन की संज्ञा न देके उसको पुरुष की संज्ञा दी गई। ऐसी नारी जो इतनी बलवती रही हमारी, जिसने समाज उत्थान किया अलग अलग क्षेत्रों में, आज वो अबला क्यों हो गई? परिवार में डरती है, समाज में डरती है, जगह जगह नारी जागृति की बात भी चल रही है, पर इसके बावजूद सही जागृति क्या है, ये संदेश आपसे चाहिए। बिल्कुल आप लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि आदि शक्ति भी है और नारी को मैं तो हमेशा ही मातृशक्ति कहकर संबोधन देता हूँ। ये बात ठीक है कि हम लोग लक्ष्मीबाई को रानी झांसी के रूप में जिनका नाम प्रसिद्ध है, उन्हें ये मानते हैं कि वो एक शक्ति का रूप है। लेकिन अगर हम देखें तो नारियों में इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। रानी चेन्नम्मा का नाम हम लेंगे, अहिल्याबाई होलकर का नाम हम लोग लेंगे, और अहिल्याबाई होलकर से लेकर के और रानी चेन्नम्मा, और इधर हम लोग जो है अति प्राचीन में अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे वो नाम याद आते हैं। रानी मदालसा का नाम याद आता है, सती सुमना का नाम याद आता है, सुनीति माता का नाम याद आता है, सुमित्रा माता का नाम याद आता है, और एक रूप में मैं कहूँ तो राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी भी वीरांगना थी। जब वो अपने पति के साथ युद्ध भूमि में गई थी, उनका रथ का पहिया निकल गया था, और पहिया निकलने के, पहिए की कील निकल गई थी, उसमें उंगली डालकर रथ के पहिए को सहारा देकर साथ साथ दौड़ी थी वो, और कहा था आप लड़िए और हम जीतेंगे, और उनको जिताकर सुरक्षित लेकर वापस आई थी। उसके बाद उसने कहा था कि मैंने जो कुछ किया अपने पति को बचाने के लिए और अपने देश के लिए काम किया। तो राजा दशरथ ने कहा था जो भी तुम मेरे से वचन मांगो इस समय मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए और मेरे देश के लिए काम किया। तो उन्होंने उसके बाद में कहा था कि मैं आपसे बाद में उन वचनों का लाभ ले सकूँगी। तो वीरांगनाएं हमारे देश में रही हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जॉन ऑफ आर्क का नाम लिया जाता, 16 साल की लड़की फ्रांस में जिसने अकेली ने अपने देश को सुरक्षित किया था। 100 सालों से इंग्लैंड का और फ्रांस की लड़ाई लगातार चलती रही है और उसका अंत जो है जॉन ऑफ आर्क से हुआ। पूरे संसार भर में वीरांगनाएं हुई हैं। और रानी झांसी की बात हम करें लक्ष्मीबाई की, तो वो तो एक बहुत बड़ी शक्ति थी। तो ऐसे नहीं हम कह सकते कि आज नारी जो है वो अबला हो गई है, उसे अबला बना दिया गया है, उसकी शक्ति को भुला दिया गया है, उसे फैशन की चीज़ बना दिया गया है, उसे विज्ञापन की वस्तु बनाकर खड़ा कर दिया गया है, उसको ये कह दिया गया कि तुम सिर्फ रोने धोने के लिए हो। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, अभी कल रिजल्ट आए हैं, परिणाम 10वीं के आए हैं, लड़कियों ने जिस तरह से फिर से बाजी मारी है वो अपने पढ़ाई में आगे जा रही हैं। हालांकि कभी कभी मैं प्रवचन में भी एक विनोद की बात सुना दिया करता हूं कि किसी घर में जो है 98% नंबर लेकर के लड़की रो रही है कि मैं तो सोचती थी मेरे तो 60% मार्क्स आने चाहिए थे। वो रो रही बैठी हुई और उसका भाई आकर कहता है कमाल है, ये इतने नंबर लेने के बाद भी रो रही है, इतने नंबर में तो 2 लड़के आराम से पास हो जाते हैं। तो लड़कों को तो यही लगता है सिर्फ पास होना है। जी। लड़कियां आज योग्यता में, क्षमता में, हर चीज़ में आगे हैं। अगर कल्पना चावला अंतरिक्ष की उड़ान भर के और चंद्रमा तक हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा उठा सकती हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोगों ने अपनी शक्ति को न प्रदर्शित किया हो, और ख़ास तौर से नारियों ने। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कोई वैद्य नाड़ी पकड़कर किसी के शरीर के रोग को बता सकता है कि शरीर में क्या है, किसी देश की नारी को देख करके ये कहा जा सकता है यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और समाज कैसा है। जी। तो हमें फिर से जो है सिर्फ नाचने गाने वाले और फैशन की वस्तु बनाने की बात नहीं है, योग्यता क्षमता को फिर से उजागर करना पड़ेगा। इसलिए शक्ति तो दोनों रूपों में है, उसका उपयोग जो है अच्छे रूप में होना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूँगा
700 करोड़ लोग संसार में रहते हैं, तो 350 करोड़ तो महिलाएं हैं, और अब जो है नारी युग शुरू हो गया है जी। और इसको हम दूसरे ढंग से कहेंगे शक्ति युग शुरू हुआ है, और एक अच्छा रूप सामने आएगा। बिल्कुल। और पूज्य श्री सृष्टि की जननी नारी हैं, और आज इस तरह से समाज में आपके इस ज्ञान के प्रवाह के माध्यम से वाकई में लोगों को एक नई ऊर्जा मिल रही है। पूज्य श्री, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन रत्ना जी हैं, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी। हेलो हेलो जी रत्ना जी। जी रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न कीजिए। जी जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन है, और मैं उनको बहुत ज्यादा पूजती हूँ अपने मन से, भगवान की तरह से, गॉड की तरह से उनको मानती हूँ जी। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। आप अपना प्रश्न कीजिए। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और उनके पास मैं आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, बहुत आशीर्वाद आपको, भगवान ठीक रखें। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जल्दी से अपना प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न यही है कि मैं महाराज जी के पास आना चाहती हूँ, पर मैं आ नहीं पा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है, आप वहीं से अपने प्रणाम और अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपको पूर्ण है, और परमात्मा करे आपकी उन्नति हो। जी बिल्कुल पूज्य श्री। और देखते हैं राजीव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी राजीव जी, महाराज श्री आपके समक्ष हैं, बात कर सकते हैं, बात कीजिए। हेलो जी राजीव जी। हाँ, महाराज जी को प्रणाम। आशीर्वाद। हाँ, बताइए। महाराज श्री, एक संस्कारी मनुष्य होता है, वो अपना जीवन निर्वाह सही तरीके से करता है। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है मैम? हाँ, देखिए, जो आपने पूछा है इस बात को हम इस तरह से लेंगे। बहुत अच्छे संस्कार होने के बाद भी, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होने के बाद भी एक समस्या होती है आदमी की। आदमी बहुत भावुक होता है, जीवन का सामना करने की शक्ति जो है उसकी कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे समय में आदमी का मनोबल टूटने के कारण ये घटना घट जाती है। तो मैं ये कहूँगा, संस्कार अपनी जगह हैं, लेकिन अपने मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए, और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि बार बार अपने आप को ये समझाना चाहिए कि मरने से समस्या का कोई अंत नहीं होगा, बल्कि हमें बहादुरी से उसका सामना करना होगा। बहादुर बनने से ही बात बनेगी। जहाँ कहीं इस तरह की स्थिति आती है, जैसे आजकल लड़के लड़कियाँ ज़्यादातर इस तरह की स्थिति में पहुँच जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम क्या करेंगे जीकर, इससे तो अच्छा मर जाएं तो हमारे को चैन मिल जाएगी। लेकिन जो एक पंक्ति कही जाती है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे। पर मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग समस्या से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। मतलब छलांग लगाई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई चीज़ पी ली, तो उसके बाद में जो है पूरा शरीर उनका कोमा में पहुंच गए, आधी होश में आधी बेहोशी में है। और कुछ लोग जो है करंट लगाकर अपना आधा शरीर खराब कर गए। उसके बाद स्थिति ये होती है कि पूरी ज़िंदगी रोज़ मर मर के जीना होता है उनको। कुछ लोग जो है, जो ये हम सभी मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जीवन तो होता ही है, तो उसके बाद में फिर उसका दुख सामने आएगा, पीछा नहीं छूट सकता। इसलिए अच्छा यही है कि आज ही मजबूत होकर हम अपनी समस्याओं का समाधान करें। और कभी कभी ये होता है कि जब आप बिल्कुल लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो भी धीरज रखो। हो सकता है कि उपाय सामने हो, थोड़ी देर के बाद स्थितियाँ बदल रही हों। धीरज रखना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। तो मनोबल मजबूत करें, मंत्र पाठ करें, ईश्वर का सहारा लें, बात बनेगी। जी बिल्कुल। और वाकई में ऐसे बहुत सारी हम देखने को आते हैं पूज्य श्री की, बहुत से लोग जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जम्मू से जय किशन जी जुड़े हैं। पूज्य श्री, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी बताइए जय किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद भाई। गुरुजी, मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि मैंने जीवन में बहुत ही गलतियां की है और कुसंग की तरफ बढ़ा हूं लगातार। बताइए बताइए।
और गुरुदेव मैंने जो है अब मैं मतलब इसके साथ साथ मेरे जीवन में ये भी बदलाव आते रहे कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति में भी डूबता रहा और साथ में इन कुविचारों की तरफ भी बढ़ता रहा। हाँ। लेकिन आज मेरे मन में लगातार ये आ रहा है, ये कटाक्ष होता है कि मैंने जीवन में ऐसी गलतियां क्यों मुझसे हो गई और मैं अपने जीवन में कैसे इनसे उबर सकता हूँ और एक अच्छे रास्ते पर चल के क्या मुझे भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देंगे, मैंने जो कुकर्म किए अपने बीते हुए जीवन में। और इससे जब मैं कभी भी ध्यान में बैठता हूँ भगवान के, तो मेरे मन में बहुत से मतलब भगवान का ध्यान भी आता है और कुविचारों का भी एक आडंबर सा आने शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है जैक्सन जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा अपने यहाँ एक चीज़ मानी जाती है, कन्फेस करना, प्रायश्चित करना और पश्चाताप करते हुए अपने आंतरिक आंसुओं से, मतलब शरीर में आंसुओं से स्नान करने के बाद, इसे आंतरिक गंगा कहा जाता है। अंतर गंगा में स्नान करने के बाद अपने नए संकल्प के साथ नए जीवन को जीने के लिए तत्पर होना और अपने संकल्प को सामने लिख कर रखना कि अब मैं अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करने के लिए तत्पर हूँ। और उसके साथ में बाह्य रूप से भी गंगा में स्नान करके लोग गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, इन सब को जो है गीता को माना जाता है ये पावन करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको गुरु का सहारा भी लेना चाहिए और इसी के साथ में नई ज़िंदगी जीने के लिए नया संकल्प भी करना चाहिए। और मैं तो आपको एक बात कहूँगा, बल्कि बधाई दूंगा कि आपके मन में इतना विचार तो उठा कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। आप ये तो सोचने को तैयार हुए हैं कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं और मैं धार्मिक कार्य भी करता रहा हूँ, धर्म कर्म भी करता रहा हूँ और फिर भी मेरा आंखें बंद करता हूँ, फिर गलत तरफ ध्यान चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन कमज़ोर है, आपकी एकाग्रता में कमी है, चंचलता अधिक है और जल्दी प्रभावित होते हैं। तो एक तरीका अपनाइए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आप 3 हफ्तों का अभ्यास करिए किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, और बुरी चीज़ को हटाने के लिए 6 हफ्ते का अभ्यास कीजिए। और थोड़ा सा कभी कभी धक्के से अपने को स्टार्ट करें, मतलब बीच में नियम टूट जाते हैं, दोबारा से फिर संकल्प लो, फिर शुरुआत करो। जैसे गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो और कोई तरीका नहीं होता, लोग धक्के लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप धक्के से अपने आप को फिर से स्टार्ट करो और शुरुआत करेंगे तो जैसे बच्चा गिर गिर के चलना सीखता है, तो ऐसे आप भी इतने सफल होंगे कि मुझे लगता है कि आपके अंदर फिर से वैसे ही वाल्मीकि, तुलसी, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जीवन के वो पक्ष के, एक ऐसा जीवन जो पहले उतना ऊंचा नहीं था जितना बाद में ऊंचा हुआ। तो ये उदाहरण हमारे सामने हैं क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि भी ये दर्शाते रहे हैं कि जीवन में 2 पक्ष हो सकते हैं। जैसे आपके हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हो सकता है, होता ही है, ऐसे आपके जीवन में भी कृष्ण पक्ष था और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद आपको। जी पूज्य श्री, सैकड़ों कॉलर्स आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बस कुछ चंद खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी आपसे बात हो पा रही है। और हमारे साथ देहरादून से ओम प्रकाश जी जुड़े हैं पूज्य श्री, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूज्य श्री से प्रश्न कीजिए। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ हाँ। एक प्रश्न तो गुरु जी ये है कि हम संसार में रहते हैं तो हमें हर मोड़ पे कोई दुख कष्ट मिलते हैं, टेंशन मिलती है, कुछ तो हमारे अपने कर्मों से और कुछ ऐसे दूसरों द्वारा। तो ऐसा कौन सा सरल उपाय है कि जिससे हम अपने दुख को दुख न मान के और सरल जीवन जिए? एक प्रश्न तो ये है गुरु जी। दूसरा प्रश्न ये है, जिंदगी में नोइंगली और अननोइंगली इंसान से गलतियां होती हैं। मेरे जीवन में नोइंगली कुछ मेरे से खता हुई है, भूल हुई है, मैंने इसके लिए माफी भी मांगी, मैं मंदिर गुरुद्वारे में माफी मांगने भी गया, लेकिन मुझे माफी मिली नहीं। इसका उपाय बताइए। ठीक है, मैं आपके दोनों बातों को ध्यान में रख करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने जानबूझकर या अनजाने में गलतियाँ की हैं उसको हम बाद में लेकर चलते हैं। पहले वाली बात को पहले ध्यान में रख लेते हैं।
हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, सुख दुख व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप से भी। कई बार हमारे खुद के कारण से भी हमें दुख मिलते हैं, दूसरों के कारण भी दुख मिलते हैं। महाभारत में भी एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना, कि एक व्यक्ति साधारण कोई आदमी गलती कर जाए, बड़े से बड़े लोगों को भी उसके कारण दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। समाज में कोई एक व्यक्ति दूर बैठकर रबड़ जला रहा है या प्लास्टिक जला रहा है और उसका धुआं आपके घर तक आ रहा है, तो परेशान तो आप भी हो जाएंगे। मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसका प्रभाव पूरे मोहल्ले तक जाता है। समाज में भी ऐसा होता है। तो कुछ दुख तो हम समाज के कारण भोगते हैं, अव्यवस्था के कारण भोगते हैं। इसलिए राजकीय तंत्र बढ़िया होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा बड़े दुख से बच सकें। एक दुख वो माना जाता है कि हमारे परिवार के लोगों के कारण हम लोग दुखी होते हैं। एक दुख वो माना जाएगा जो हमारे खुद के कर्म के कारण हम लोग दुखी होते हैं। एक तरीका दुख का वो भी है, पिछले कर्म के कारण हम दुख भोग रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत छोटे में उत्तर देना है, इन सब के व्याख्या करने के लिए अगर मैं बैठूं तो मैंने इस पर 10 दिन प्रवचन किए हैं इसी विषय पर। तो इसलिए यहाँ मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं इतने बड़े समुद्र को एक छोटे से गिलास में कैसे डालूं। तो सामान्य ढंग से मैं इतना बता सकता हूँ आपको, हमारे पूरे जीवन में 40% हिस्सा इस बात का है पिछले जन्म के कर्म, 40% हमारे इस जन्म के कर्म, 20% हमारी ऊपर कृपा। पिछले जन्म के कर्म से अगर हमें दुख मिल रहा है, इस जन्म के अच्छे कर्म करके हम अपना सुख बना सकते हैं। और बड़ों की कृपा साथ जुड़ जाए तो 60% वो कृपा और आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ दोनों जुड़ जाएं तो आपकी ज़िंदगी में 60% तो सुख आ जाएगा। और इसके कारण, क्योंकि कृपा में प्रार्थना भी शामिल है, गुरु के आशीर्वाद भी, आपके पुण्य कर्म भी, बड़ों के आशीर्वाद, वो सब शामिल हैं 20% में। 40% आपके कर्म हो गए तो 60% तो जीवन आपका सुखी हो गया। और इसी शक्ति के कारण आपका जो 40% पिछले जन्म का कर्म है उसको भी सामना करने की ताकत आपके पास आ जाएगी। कुल मिला के सार ये हुआ कि अगर आप इस जन्म में अपनी बुद्धि ठीक रखते हुए गुरु कृपा साथ में लेकर सही ढंग से कर्म करने वाले बन जाएं तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। भले ही आपका जीवन पिछले कर्मों के कारण दुख भरा हुआ हो तो भी दुख से आप सुख की तरफ जा सकते हैं। अब बात आती है कि इस जन्म में आपसे जो है कुछ गलतियां हुई हैं और आप जो है उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप गुरु की शरण लीजिए और घबराइए नहीं, कृपा होगी। मानसिक स्थिति अपनी जितनी अच्छी बनाएंगे, मेंटल लेवल जितना मजबूत होगा, उतना आप अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि सार में इतना ही कहा जा सकता है, अलग से आप मिलेंगे तो लंबी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, गागर में सागर भरने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और पूज्य श्री, जैसे कि कॉलेज का तांता लगा हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आज लोगों को ये लग रहा है पूज्य श्री हमारे समक्ष हैं, हमें मौका मिला है, क्या कुछ उनके सामने रख डालें। ऐसे ही हमारे ये कॉलर हैं, बेहद उत्सुक हैं। सुमित जी हैं उड़ीसा से, देखते हैं पूज्य श्री क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। हाँ जी, पूज्य श्री आपके समक्ष हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। राउरकेला से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। गुरु जी, मेरे साथ ये तकलीफ ये है कि मन में मेरे को बहुत तकलीफ होती है। कभी भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ या कोई भी अच्छा काम करता भी हूँ तो वो उल्टा हो जाता है हमेशा। हाँ हाँ। और मन में इतना तकलीफ रहता है जिसका हिसाब नहीं, मतलब दिन भर गिजगिजाना और गुस्सा आना। कोई से अगर अच्छे से बात करते तो वो आदमी सामने से मेरा कुछ ना कुछ मतलब उल्टा ही करता है। हाँ हाँ। तो गुरुजी क्या करना चाहिए, मन में बहुत तकलीफ रहता है। देखिए, 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो थोड़ी सी ग्रह दशा भी ठीक हो सके तो अपनी पूजा पाठ और नियम वगैरह भी ज़रूर अपनाइए। दूसरा, आपको थोड़ा सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा। तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए आप,
प्रेरणा देने वाली जो पुस्तकें हो सकती हैं, अच्छी पुस्तकें हो सकती हैं, उन्हें पढ़ने में आप रुचि लीजिए, उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। और दूसरी बात ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप भगवान का सहारा लेकर पूरी ताकत के साथ काम में लगिए, आपको बिल्कुल सहारा मिलेगा। और जो आपकी मजाक उड़ाते हैं या आपका उल्टा होने लग जाता है, अब आप ये महसूस कीजिए कि आपके साथ पूरी शक्ति है, परमात्मा की कृपा है, आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। और इसका एक बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक इस्तेमाल करना। रात में जब आप सोने लग जाएं तो आप अपना कोई मंत्र जो भी आप जपते होंगे, नहीं भी कोई अब तक जपते हो, तो जो बचपन से अब तक आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता हो, वही नाम आप जपते हुए सोना। और उस समय ये महसूस करना कि भगवान का कृपा भरा हाथ आपके सिर पर है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है और आपके दिन बदल रहे हैं, अब सब अच्छा होगा। ऐसे महसूस करके सोइए और सवेरे उठकर आप प्रार्थना कीजिए, भगवान आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरा हाथ पकड़े चलना भगवान, ज़िंदगी की राह में मैं केवल तेरा सहारा लेना चाहता हूँ। ऐसे प्रार्थना करके शुरुआत कीजिए, आपका जीवन बिल्कुल बदलेगा और आप दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ और मेरी शुभकामना भी आपके प्रति है। जी बिल्कुल पूज्य श्री, यहाँ बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे पहलू अनछुए रह गए। कॉलर्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें इस कार्यक्रम के दौरान इनसे चर्चा करनी पड़ी। और पूज्य श्री, प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन समय इशारा कर रहा है। हमारा दर्शकों को बताना चाहूँगी, अपने इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर पूर्ण विराम देना पड़ रहा है महाराज श्री, लेकिन दर्शकों को चलते चलते ज़रूर बताना चाहूँगी कि समय समय पर महाराज श्री ऐसे ही हमारे समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और आप सभी को मौका दिया जाएगा अपने मन में उठने वाले हर प्रश्न के समाधान पाने के लिए। आज पूज्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, शंभुनाथ जी का, अनुराधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करते हुए यहीं पर महाराज श्री से आज्ञा चाहूँगी। शुभकामनाएं आप तीनों को और सभी दर्शकों को भी।